ये तो मजाक बन जाएगा। कल कोई किसी का कोई साड़ी खींचेगा, कोई पल्लू खींचेगा, कोई दुपट्टा खींचेगा। ये हमारी आज़ादी, हमारी स्वतंत्रता है। संविधान ने हमें आज़ादी दिया है पहनने का, खाने का, घूमने का, बोलने का। संजय निषाद है, उनका कहना है नकाब छू दिया तो इतना हो गया, कहीं और छू देते तो क्या हो जाता है। इनका कहना क्या है? नहीं, तो उनकी बहू बेटी होंगी ना घर में, तो अब इतना जब जिस तरीके का अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए हैं, तो इसी से समझ लीजिए मुझे तो चिंता हो रही है कि उनके घर की बेटियां उन्हीं से असुरक्षित हैं। मेरे साथ कांग्रेस की पूर्व विधायिका प्रतिमा दास जी हैं। मैं इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि बुलडोजर लगातार चल रही है और वो भी दलितों के घर पर बुलडोजर चल रहा है। मैम, आप कैसे देख रही हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, ये बहुत ही दुखद है। मैंने पहले भी कहा था कि दलितों को सिर्फ और सिर्फ चुनावी हिंदू बनाया गया है एनडीए सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार जी के द्वारा और भाजपा के लोगों द्वारा। जब चुनाव आता है तो हिंदुत्व की भावना जागृत होती है और इनको हिंदू बना करके इनका वोट ले लिया जाता है। इलेक्शन ख़त्म होते ही ये दलित हो जाते हैं। जिस तरीके से चुनाव ख़त्म होने के बाद लगातार इस भीषण ठंड के मौसम में जहां लोगों को आशियाना बना करके दिया जाता है, रैन बसेरा बना करके लोगों को शेल्टर दिया जाता है ताकि लोग अपने बच्चों और परिवार के साथ रहें, वैसी ठंड में लोगों का घर उजाड़ा जा रहा है। तो इससे साफ प्रतीत होता है कि ये सरकार जो है, जो कहती है वो करती नहीं है। और वो दलित नेता कहाँ हैं? माननीय मांझी जी और चिराग पासवान जी। मांझी जी तो दूसरे के दिमाग की बात बोलते हैं कि वो पागल हो गया है, उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। वो क्या कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा शुरुआत तो उन्हीं लोग के ज़िले से हुई, नालंदा गया की तरफ से ही हुई। और लगातार जिस तरीके से गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है, ये बहुत ही दुखद है। घर ही नहीं, चुनाव के बाद लगातार देखिए जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज के एक व्यक्ति को उसका कपड़ा उतार करके देखा गया, फेरी करने वाले व्यक्ति को, कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। और उसके बाद जिस बर्बरता से उसको मारा गया, वो सभ्य समाज में कहीं उसका जगह नहीं है। परसों तरसों की घटना है, जबकि हमारा कानून कहता है कि आप किसी महिला को बिना उसकी मर्जी का टच नहीं कर सकते हैं। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से उसका हिजाब ज़बरदस्ती, एक डॉक्टर बेटिया का हिजाब खींच रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक और दुखद है। इससे आप समझ सकती हैं कि जिस राज्य के मुखिया जब किसी महिला का सम्मान ना करें, वहाँ पर गुंडों का कितना मनोबल बढ़ जाएगा। उसका जीता जागता सबूत है। अभी देखिए कि आपको जहानाबाद में एक लड़की जो एग्ज़ाम दे के आ रही थी, ऑटो ड्राइवर ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। फिर सासाराम में एक बेटी को मार करके दुष्कर्म के बाद फेंक दिया गया। तो ये तमाम जो घटनाएं हैं घटते जा रही हैं, जो कि बहुत दुखद है। और इसके लिए हम तो यही कहेंगे कि ये जो सरकार बनी है, ये सरकार बिल्कुल निरंकुश सरकार है, चूँकि इन्होंने वोट खरीद करके सरकार बनाया है, इसलिए ये मनमानी कर रहे हैं और तानाशाह की सरकार है। अच्छा, यूपी के संजय निषाद है, उनका कहना है नकाब छू दिया तो इतना हो गया, कहीं और छू देते तो क्या हो जाता है। इनका कहना क्या है? नहीं, तो उनकी बहू बेटी होंगी ना घर में, तो अब इतना जब जिस तरीके का अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए हैं, तो इसी से समझ लीजिए मुझे तो चिंता हो रही है कि उनके घर की बेटियां उन्हीं से असुरक्षित हैं। पूर्णिया का सांसद है, उनका कहना है कि बेटी के भाव से छुए हैं उनको, मतलब नकाब उतारे हैं। एक प्रेम भाव होता है बेटी के, उस सम्मान को मैंने नहीं सुना। हाँ, हमारे पार्टी की हैं रंजीता मैम, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल दुखद है, शर्मनाक है और इसके लिए सीएम को माफ़ी मांगनी चाहिए। सीएम को माफ़ी मांगनी, बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। विरोध करेंगे भाई, मैं महिला हूँ। ये तो मजाक बन जाएगा। कल कोई किसी का कोई साड़ी खींचेगा, कोई पल्लू खींचेगा, कोई दुपट्टा खींचेगा। ये हमारी आज़ादी, हमारी स्वतंत्रता है। संविधान ने हमें आज़ादी दिया है पहनने का, खाने का, घूमने का, बोलने का। फिर मेरी आज़ादी को रोकने का, मेरी आज़ादी में हस्तक्षेप करने का किसका अधिकार है? बिल्कुल नहीं। 2016 में निर्भया कांड जब हुआ 13 में हुआ था, 16 दिसंबर को, तो एक कानून बनाया था यूपीए सरकार ने, आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने। उनके सरकार में सदन से पास हुआ था कि जो भी व्यक्ति महिला को 10 मिनट उसका पीछा करेगा 10 मिनट तक घूरेगा, तो वो एक बहुत ही बड़ा अपराध है और उस पर FIR दर्ज होगा। लेकिन घूरना तो छोड़िए, तो हिजाब खींच रहे हैं और सारे अधिकारियों, और वहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सभी अधिकारी भी हैं, सीएम खुद खींच रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री जी हंस रहे हैं। क्या मजाक है भाई? तो ये एक बेटी का अपमान नहीं हुआ, पूरे बिहार की महिलाओं का अपमान हुआ है और इससे बिहार शर्मसार हुआ है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए प्रतिमा दास जी थे। बाकी इस पर बातचीत पर आपके क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।